तो कंप्यूटर साइंस एज अ करियर ऑप्शन आपने चूज़ तो कर लिया है, बट यू आर वंडरिंग कि आगे जाकर और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है। ज़्यादातर को ऐसा लगता है, मोस्ट ऑफ द पीपल यही सोचते हैं कि कंप्यूटर साइंस लेने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड AI ML डेटा साइंस, इन्हीं फील्ड्स में करियर ऑप्शन है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शन। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर साइंस कितना वर्सेटाइल है। ओके, so let's together explore the different domains of computer science. So hello everyone, my name is Pallavi and you are watching the Code Crowd. Welcome back to my channel. यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट डोमेन्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा इजी लेवल से करूँगी कि जैसे कोई नॉन टेक या फिर नॉन कंप्यूटर साइंस, नॉन CS स्टूडेंट भी हो तो उसको भी अच्छे से पता चल जाए अगर वो इन फ्यूचर कंप्यूटर साइंस को एज अ करियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है उन जॉब्स के बारे में बात करूँगी और फिर धीमे धीमे बाकी सारे करियर ऑप्शंस को भी उनको भी एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले जो आता है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग। इसमें आप जा सकते हो डेवलपमेंट में। अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो आप जा सकते हो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। एंड्रॉयड डेवलपमेंट आपके फ़ोन, मोबाइल ऐप्स जो भी है, वो जो भी इंजीनियर्स डेवलप करते हैं उनको एंड्रॉयड डेवलपर या फिर मोबाइल डेवलपर भी कहते हैं। इसके बाद वेब ऐप डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर, जो वेबसाइट्स को बिल्ड करते हैं उनको वेबसाइट डेवलपर बोलते हैं। अगर आप लाइक फ्रंट, उनके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, फ्रंट एंड, फुल स्टैक या बैक एंड। फ्रंट एंड में अगर पर्टिकुलरली आप जाना चाहते हो, अगर जिनका क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी हैं और उनको डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आई थिंक फ्रंट एंड में करियर बनाना आपका बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन रहेगा। फ्रंट एंड में अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हो तो UI UX में भी जा सकते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस एंड या फिर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। तो अगर बैकएंड में जाना चाहते हैं, जिनको हर चीज़ के पीछे, ये वेबसाइट के पीछे का टेक्निकलिटी को जानने का क्यूरियोसिटी रहता है या फिर जानने में मज़ा आता है, तो आप बैकएंड में भी जा सकते हो। अगर आप बैकएंड में जाना चाहते हो, आपको DSA बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, क्योंकि वही हमारे कंसेप्ट को बिल्ड करता है, लॉजिक को बिल्ड करता है। अगर डेवलपमेंट में देखा जाए तो ये सारे करियर ऑप्शंस है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप डेवलपमेंट एक्सप्लोर कर चुके हो, आपको कोडिंग में कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप टेस्टिंग के फील्ड में भी जा सकते हो। ये भी बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बहुत सारे फेजेस होते हैं। पहले वो डेवलपमेंट में होता है, फिर वो टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। तो जब वो टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, तो जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं, टेस्टिंग इंजीनियर्स, वो इनको हैंडल करते हैं सारे जो भी एरर्स, डीबग्स वगैरह, या फिर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इन सब चीज़ों को मेक श्योर करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर्स, जो भी क्वालिटी एश्योरेंस, इन सब चीज़ों के लिए। नाउ द सेकेंड इज डेटा साइंस एंड AI/ML. दिस इज़ द मोस्ट एमर्जिंग करियर ऑप्शन राइट नाउ। आज के डेट में सबसे ज़्यादा एमर्जिंग है, बिकॉज इट्स अ फैक्ट कि AI अभी हर जगह है, और AI की वजह से हमारा काम बहुत एफिशिएंट बन रहा है, बहुत इजी बन रहा है। जिस काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, घंटों लग जाता था, वो मिनट्स में हो रहा है और एफिशिएंटली काम हो रहा है, स्मार्ट वर्किंग हो रहा है AI के हेल्प से। तो AI का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हम अपने टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड को और ज़्यादा फास्टन करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आगे फास्टली ग्रो करना चाहते हैं, तो यहाँ AI का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अब जिन लोगों को AI, या फिर देखिए मोस्ट आजकल के डेट में सबको AI पता है कि क्या है, मशीन लर्निंग पता है कि क्या है, बट जिनको नहीं पता है उनको मैं एक बहुत ज़्यादा बेसिक एग्जांपल के साथ, एक लाइक डेली लाइफ एग्जांपल के साथ मैं बता दूं कि AI के फील्ड में AI एक्सप्लोर तो बहुत लोगों ने किया है, बट वो एक्चुअली में काम कैसे करता है, इस चीज़ को मैं बताऊंगी। देखो, जैसे कि एक बच्चा रहता है, ओके, वो जब स्टार्टिंग से उसके पास कोई नॉलेज नहीं रहता है, वो जैसे ही ग्रो होता है, वो अपने सराउंडिंग से सीखता है, अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता है, वहाँ से सीखता है।
लाइफ पैटर्न्स को समझता है और उनके पेरेंट्स जो रहते हैं उन्हें सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे ग्रो होता है और उसको नॉलेज होती है और फिर जाके वो अपनी लाइफ में उन नॉलेज को इम्प्लीमेंट करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में कुछ ऐसी ही होती है कि हम क्या करते हैं, मशीन को सिखाते हैं, उनको डेटा फीड कराते हैं, उनको पैटर्न बताते हैं और इस तरीके से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा उसमें फीड होता है मशीन लर्निंग में। फिर जाके वो ट्रेनिंग फेज़ ख़त्म होता है, फिर टेस्टिंग फेज़ होता है। टेस्टिंग फेज़ में एआई को हम देखते हैं कि एआई कितना सीखा है, मशीन कितना सीखा है हमारा, और ये आगे जाकर लाइक कितना एक्यूरेसी बता सकता है। तो इस तरीके से एआई सॉफ्टवेयर जो भी आजकल के डेट में है, जैसे चैट जीपीटी हो गई, जितने एआई चैट बॉट्स है, इवन जो भी एआई है, एआई से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो ऐसे ही डेवलप होते हैं। मैंने बस बेसिक बताया है, और भी डेप्थ में होता है। अब डेटा साइंस लाइक डेटा के साथ एक्सप्लोर करना। ओके, अगर कोई नॉन टेक से है, अगर वो टेक के फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी लाइक कोई भी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, अगर वो टेक के फील्ड में आना चाहते हैं तो कुछ करियर ऑप्शन है, जैसे डेटा एनालिसिस। ओके, अब डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। तो बीइंग अ डेटा एनालिस्ट आपको 4 चीज़ का नॉलेज होना मस्ट है। सबसे पहले तो SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सेकेंडली पाइथन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्डली आपका MS एक्सेल अच्छा होना चाहिए डेप्थ में, और साथ ही साथ पावर BI, जो कि ये बेसिकली ये करियर ऑप्शन मेनली बिजनेस में यूज़ होता है कि बिजनेस अपने जो कंपनी रहती है अपने डेटा को एनालाइज करके वो अगला मूव क्या लेना चाहते हैं, वो डेटा से रीड करके वो डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लें, तो एज अ कस्टमर हम बहुत कुछ बाय करते हैं और फ्लिपकार्ट से, और हम लाइक ऐसा बहुत बार होता है कि हमें कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा तो हम उसको लाइक एक फ्रीक्वेंटली बाय करते रहते हैं। तो फ्लिपकार्ट इन सारे डेटा को ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कौन से जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, कौन से प्राइस रेंज के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, कौन से लोकेशन में किस तरीके के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो इस तरीके के डेटा को एनालाइज करके वो अपने बिजनेस का नेक्स्ट मूव डिसाइड करता है कि हम नेक्स्ट कौन से प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें। तो इस तरीके से डेटा एनालिसिस का रोल होता है। साथ ही साथ अगर एआई का देखा जाए तो यार एआई का इतना मतलब वर्सेटाइल है एआई खुद में कि लाइक एक वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। मैं एक और चीज़ करियर ऑप्शन में कंप्यूटर विजन, जो एआई में ही आता है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है आज के टाइम पे। लाइक फॉर एग्जांपल स्नैपचैट तो सबने सुना होगा, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ करते हैं। तो उसके बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं, ठीक है। मैं बहुत बेसिक लेवल से बता रही हूँ, जो बिल्कुल भी जिनको आइडिया नहीं है और वो आगे जाकर कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं उनके लिए। स्नैपचैट तो आपने सुना ही होगा, उसके बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं। तो वो फिल्टर्स कैसे काम करता है, कैसे हमारे फेस को डिटेक्ट करता है, ये हमारा कंप्यूटर विजन से हमें पता चलता है। ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन है। अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो इसमें भी जा सकते हो। तो इट इज़ ऑल अबाउट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। अब तक जो मैंने करियर ऑप्शंस बताए हैं वो अब बहुत मोस्टली एक्सप्लोर्ड करियर ऑप्शंस है। मतलब अगर कोई CS स्टूडेंट है, अगर वो CS आगे जाकर पढ़ना चाहते हैं या फिर वो पढ़ चुके हैं, तो इन्हीं करियर ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। इसके आगे जो मैं बताऊंगी, इनमें भी स्टूडेंट्स बहुत स्टूडेंट्स हैं, बट एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन थोड़ा कम है। तो इसका अगला साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना। देखो आजकल के टाइम पे साइबर थ्रेट्स, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतना साइबर थ्रेट्स भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लाइक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। इसीलिए आप इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हो। अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप एथिकल हैकर भी बन सकते हो, आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी बन सकते हो, और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। तो अगला करियर ऑप्शन क्लाउड कंप्यूटिंग में भी अपना करियर बना सकते हो। सी
बहुत सारी कंपनीज हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, AWS प्रोवाइड करते हैं, Azure, फिर गूगल क्लाउड। तो बहुत सारी कंपनीज स्केलेबिलिटी के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में शिफ्ट हो जाते हैं अपना कोई भी जो भी काम है उनको करने के लिए, क्योंकि क्लाउड में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये स्केलेबल होते हैं, ये उनका जो सिक्योरिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कंपनीज के ऊपर होती है। साथ ही साथ आप कभी भी इनको एक्सेस कर सकते हो, डेटा आपका सिक्योर रहेगा, और भी बहुत सारे और ये होता मतलब प्लस पॉइंट्स होते हैं। तो आप क्लाउड में भी आप करियर ऑप्शन बना सकते हो। अगर आप क्लाउड में करियर ऑप्शन बनाना चाहते हो तो आप क्लाउड इंजीनियर बन सकते हो, क्लाउड एनालिस्ट बन सकते हो, और बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं क्लाउड में। क्लाउड आज के टाइम पे ये भी बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड जॉब है। लाइक अगर आप करियर बनाते हो तो आप अच्छा करोगे। ओके, सो अगला करियर ऑप्शन है डेटाबेस में भी आप बना सकते हो। सो डेटा इंजीनियर एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब होता है, क्योंकि जनरली बैंकिंग सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, IT सर्विसेज में, इन जगहों में डेटाबेस को स्टोर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो डेटा इंजीनियर क्या करते हैं कि डेटा को मैनेज करते हैं, उनको स्टोर करते हैं सिक्योरिटी के साथ। मेक श्योर कि वो कभी भी वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं जब भी रिक्वायरमेंट हो। गवर्नमेंट के पोर्टल्स, ज़्यादातर गवर्नमेंट के पोर्टल्स में भी डेटाबेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है, स्पेशली बैंकिंग में भी, क्योंकि बैंकिंग में डेटा का बहुत बड़ा रोल होता है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लाइक उनको हार्ड कॉपी किया जाता था, सारे डेटा को हम पेन एंड पेपर में ही नोट डाउन होता था। बट आज के टाइम पे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, हम डेटाबेस में उनको स्टोर करते हैं सारे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को, क्योंकि उसके बेसिस पे ही वो बैंक रन होती है। सारे जो भी कस्टमर्स हैं जो भी बैंक में आते हैं, उनके सारे डिटेल्स डेटाबेस में स्टोर होता है। तो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब होता है डेटा इंजीनियर का। तो अगर आप डेटाबेस में भी अपना करियर बना सकते हो तो इसमें भी बहुत अच्छा लाइक हाईली डिमांड करियर ऑप्शन है आज के टाइम पे। इसके अलावा कुछ करियर ऑप्शन है, जैसे ब्लॉकचेन में आप बना सकते हो। तो ये लेकिन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बट स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अच्छा कर सकते हो, इसमें भी आप करियर बना सकते हो। और रोबोटिक्स में भी आप करियर बना सकते हो, क्योंकि ये भी अभी बहुत सारी कंपनीज रोबोटिक्स में काम कर रही है। इसमें भी लाइक कंपनीज, ये भी हाईली डिमांड जॉब्स में ही है, लाइक मॉडरेट टू हाई। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो रोबोट्स एंड ऑल में, तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हो। तो ये कुछ मेन कंप्यूटर साइंस के कुछ डोमेन्स हैं, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करा है, जिसमें एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड्स हैं, और आप चाहे तो इनमें अपना अच्छा करियर बना सकते हो। अगर आप CS के स्टूडेंट आगे अगर बनना चाहते हो, अगर आप नॉन टेक से हो तो भी आप टेक में स्विच कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, बाय बीइंग अ डेटा एनालिस्ट। और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जहां आप नॉन टेक से भी टेक में स्विच कर सकते हो। ओके, तो अगर आप नॉन टेक से टेक में अगर आना चाहते हो तो इस पर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे नॉन टेक फील्ड से टेक में आ जाता है। ओके, तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।